हेलो गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टिच इन टाइम। आज हम आपके साथ इस प्यारे से आउटफिट की डिज़ाइनिंग को शेयर करने वाले हैं। मैंने आपके साथ इतना इजी मेथड शेयर किया है, अगर आप बिगनर भी हो तो भी आप इसको इजीली रेडी कर सकते हो। इस आउटफिट को बनाने के लिए आपको ज़रूरी नहीं है कि हैंड एम्ब्रॉयडरी आती हो। मैंने इसको बहुत ही सिंपल वे में और ईजी ट्रिक्स के साथ डिज़ाइन किया है। और देखिए गाइज, मैंने ये आउटफिट इस डिज़ाइन से इंस्पायर होकर रिक्रिएट किया है। सो गाइस, चलिए देख लेते हैं मैंने इसको किस तरह से डिज़ाइन किया है। तो मैंने इसको डिज़ाइन करने के लिए 4.5 मीटर सैटिन फैब्रिक का यूज़ किया है और इसका टेक्सचर इस तरह से होता है। 2 मीटर्स में मैंने ट्राउज़र डिज़ाइन किया और जो बाकी बचा है वो मैंने लाइनिंग में यूज़ किया है। और 4.5 मीटर ही मैंने ऑर्गेन्जा, ये वाला सॉफ्ट वाला ऑर्गेन्जा होता है, वो यूज़ किया है, जिसमें मैंने 2.5 मीटर में दुपट्टा रेडी किया और जो बाकी बचा वो मैंने कुर्ती में यूज़ किया है। और ये वाले मिरर मैंने यूज़ किए हैं गाइस, ये 12 mm के मिरर हैं। और अगर आप इंचज़ में देखना चाहें तो ये 1/2 इंच के मिरर है। ये सारे ही यूज़ हो गए थे क्योंकि गाइस दुपट्टे में बहुत सारे मिरर का यूज़ हुआ है। शर्ट में तो इतने ही नहीं यूज़ हुए हैं जितने दुपट्टे में यूज़ हुए हैं, तो मैंने ये सारे मिरर यूज़ किए थे। और ये वाली जो किरण लेस है ये मैंने 7 मीटर ली थी। ये सिर्फ मैंने दुपट्टे में यूज़ की है, इसलिए मैंने 7 मीटर ये वाली लेस ली है। फर्स्टली हम यहाँ पर पैटर्न को रेडी करेंगे, उसके बाद हम मिरर को पेस्ट करेंगे। तो उसके लिए मैंने इस तरह से पैटर्न पेपर को लिया और उसको डबल फोल्ड करते हुए इस तरह से रख लिया है। अब हमारी जितनी भी लेंथ थी आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। हमने यहाँ रेडी लेंथ जो ली थी वो 43 इंचज़ थी और सेम अलाउंस मैंने थोड़ी यहाँ पर ज़्यादा ली थी। अब यहाँ 3 इंच पर इस तरह से नेक लाइन को मार्क किया है, 7 इंचज़ पर शोल्डर को मार्क किया है और 1/2 इंचज़ इस तरह से शोल्डर को डाउन कर दिया है। शोल्डर को इस तरह से नेक लाइन से मिला दिया है और उसके बाद 7 इंचज़ पर मैंने आर्म होल को मार्क किया, 13.5 इंचज़ पर वेस्ट को मार्क किया और 20.5 इंचज़ पर हिप को मार्क किया है। इस तरह से सारी मार्किंग पर इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली है। बॉटम वाले पार्ट पर भी इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद फ्रंट क्रॉस को मार्क करेंगे। हमने यहाँ पर 6.5 इंचज़ पर फ्रंट क्रॉस को मार्क किया और उसको इस तरह से जॉइन कर दिया शोल्डर से। 9 इंचज़ पर बस्ट को मार्क किया और सेम अलाउंस हमने 1.5 इंचज़ लिए सभी में। यहाँ पर हमने 8 इंचज़ पर वेस्ट को मार्क किया है, 10 इंचज़ पर हमने हिप को मार्क किया और 1.5 इंचज़ यहाँ पर भी सेम अलाउंस हमने ऐड किए। उसके बाद हम बॉटम को 1/2 इंचज़ एक्स्ट्रा लेते हैं, तो इसलिए हमने 10.5 इंचज़ पर इस तरह से बॉटम को मार्क किया और यहाँ पर भी हमने 1.5 इंचज़ के सेम अलाउंस लिए। अब हम इस तरह से सारे मार्किंग वाले पार्ट्स को जॉइन कर देंगे। अगर आप चाहें तो बिना पैटर्न यूज़ किए भी ये वाले ड्रेस को डिज़ाइन कर सकते हैं, लेकिन अगर आप पैटर्न का यूज़ करेंगे तो वो आपको डिज़ाइनर लुक देगा, तो इसीलिए आपको इस तरह के पैटर्न की ज़रूरत पड़ेगी। तो अब हम इस तरह से फ्रंट और बैक आर्म होल को राउंड शेप दे देंगे और उसके बाद इसकी सारी मार्किंग कंप्लीट हो जाएगी। अब हमने इस तरह से इसकी कटिंग कर ली है। कटिंग करने के बाद ये जो हमारी मार्किंग है इस पर इस तरह से हम ट्रेसिंग व्हील से ट्रेस कर लेंगे। अब हम यहाँ पर जहाँ हमने ट्रेसिंग व्हील से ट्रेस किया है इसी मार्क को फॉलो करते हुए यहाँ पर भी इसी तरह से मार्क कर लेंगे। ये इस तरह से हम मार्क कर लेंगे। मार्क करने के बाद देखिए गाइस, मैंने ये वाले स्केल का यूज़ किया है। ये जो एल शेप का स्केल होता है ना, उसका यूज़ किया है। इसकी विड्थ 1.75 इंचज़ थी, तो मुझे इतना ही चाहिए था, इसलिए मैंने इस तरह से इसका यूज़ किया। पहले कॉर्नर से स्टार्ट करते हुए इस तरह से मैंने इसकी मार्किंग की है। उसी मार्क को दोबारा गाइडलाइन की तरह यूज़ करते हुए मैंने इस तरह से रखते हुए दूसरी लाइन पर मार्क किया है। और इसी तरह से पूरे जो हमारा पैटर्न है उस पर इस तरह से हम लाइन्स ड्रॉ कर लेंगे। मैंने यहाँ स्केल का यूज़ किया है, इसलिए मेरी मार्किंग इक्वल आई है, लेकिन अगर आपके पास स्केल नहीं है तो आप इसी तरह से यहाँ मार्क कर ले, उस मार्क को फॉलो करते हुए लाइन ड्रॉ कर लें। ये वाली लाइंस पूरे पैटर्न पर ड्रॉ करने के बाद दोबारा से हम यहाँ ये वाले कॉर्नर से स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर भी हम जहाँ पर हमारी एक लाइन एंड हो रही होगी उसे गाइडलाइन की तरह यूज़ करते हुए बॉक्सेस बना लेंगे। और ये भी हमें पूरे पैटर्न पर ही ड्रॉ करने हैं। इस तरह से ये पूरे बॉक्सेस रेडी हो जाएंगे। देखिए गाइज, इस तरह से ये पूरे बॉक्सेस रेडी हो गए हैं। अब हम लाइनिंग और जो हमारा मेन फैब्रिक है दोनों को इस पैटर्न का यूज़ करते हुए दोनों की कटिंग कर लेंगे इस तरह से। अब हम कटिंग करने के बाद पहले जो हमारा पैटर्न है उसमें जो हमारे स्क्वायर शेप है इसमें जहाँ पर हमने मिरर को पेस्ट करना है वहाँ पर इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। पूरे पैटर्न पर हम इस तरह से मार्किंग कर लेंगे और जो नेक वाला पार्ट है उसे ड्रॉ करते वाले पार्ट को छोड़ देंगे।
हमने यहाँ पर प्लास्टिक शीट का यूज़ इसीलिए किया है ताकि वो जो हमारा फैब्रिक है वो पैटर्न में ना पेस्ट हो, और जब हम इसको निकालें तो वो ईज़िली रिमूव हो जाए। और हम इस तरह से पैटर्न के साथ मेन फैब्रिक को पिन से सिक्योर करते हुए सेट कर लेंगे। उसके बाद ये वाली जो हमने हाफ इंचज़ का जो हमारी लेंथ है उससे 0.75 इंचज़ का गैप देते हुए हमने मार्किंग स्टार्ट की थी, ताकि जब हम यहाँ पर इसकी सीम अलाउंस को फ़ोल्ड करेंगे तो इजीली फ़ोल्ड हो जाए। तो हम यहाँ पर B7000 ग्लू का यूज़ कर रहे हैं मिरर को पेस्ट करने के लिए। देखिए गाइज़, अगर आप इस तरह से मिरर पर ग्लू लगाएंगे और उसके बाद पेस्ट करेंगे तो ये ग्लू का स्टेन जो है वो फैब्रिक पर नहीं आएगा। लेकिन अगर आप डायरेक्ट इस तरह से ग्लू लगाना चाहें तो इस तरह से सारे जो मार्किंग है उस पर इस तरह से ग्लू लगाते हुए मिरर को इस तरह से पेस्ट कर सकते हैं। तो हमने सारी मार्किंग को इसीलिए हमने यहाँ पर मार्क पैटर्न से मार्क किया है ताकि जो हमारे मिरर का गैप रहे वो इक्वल रहे। अगर हम यहाँ पर बिना पैटर्न का यूज़ करे हुए मिरर को पेस्ट करते तो यहाँ पर मिरर पेस्ट तो हो जाते लेकिन उनका गैप इक्वल नहीं रहता। लेकिन इस तरह से सभी मिरर का गैप भी इक्वल रहेगा और यहाँ पर जो हमारी कुर्ती रेडी होगी उसका लुक भी एकदम डिज़ाइनर लुक की तरह आएगा। अब हम इस तरह से पूरे पैटर्न पर मिरर को पेस्ट कर लेंगे। पेस्ट करने के बाद हमने यहाँ 4 इंचज़ की लेंथ ली है और नेक की विड्थ जो है वो हमने 3 इंचज़ ली है। को इस तरह से फैब्रिक पर फ्यूज़ कर लिया और यहाँ पर मैंने लाइनिंग को अटैच करने के लिए हैंड स्टिचिंग की है। गाइज़, इससे बहुत अच्छी फिनिशिंग भी आती है और आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी स्टिच करने में। अगर हम यहाँ पर मिरर को पेस्ट कर लेते तो नेक को स्टिच करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती। अब हम इस तरह से नेक को स्टिच कर लेंगे और नेक को स्टिच करने के बाद हम इस नेक को रेडी भी कर लेंगे। रेडी करने के बाद हम पूरा नेक पर हम मिरर को पेस्ट करेंगे। देखिएगा, इस तरह से हम पूरे नेक पर मिरर को पेस्ट कर लेंगे और बाकी जो हम जिस तरह से बेसिक कुर्ती को रेडी करते हैं उसी तरह से हम इसको रेडी कर लेंगे। अगर आपको पूरा प्रोसेस दिखाते हैं हम तो वो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाती है, इसलिए जो हमारा मेन पार्ट है हमने आपको वही दिखाया है। हम कुर्ती के हेम लाइन के लिए ये वाले फैब्रिक का यूज़ करेंगे, तो उसके लिए मैंने ये दोनों फैब्रिक सैटिन है, ये ग्रीन वाला तो जो हमने कुर्ती की लाइनिंग के लिए यूज़ करा वही है, और जो मैजेंटा पिंक है वो भी सैटिन फैब्रिक है जिसकी लेंथ हमने 3 इंचज़ ली है और विथ 4 इंचज़ ली है। तो हमने ये रेक्टेंगल शेप में सारे लिए हैं और हमने इसमें फ्यूज़िंग भी की है और हमने फ्यूज़िंग ये वाली यूज़ की है जो एक बहुत बारीक वाली फ्यूज़िंग होती है उसका यूज़ किया है ताकि इसका लुक अच्छा है। तो अब हम इसको इस तरह से रखते हुए स्टिच कर लेंगे। पहले इस तरह से ग्रीन और पिंक को स्टिच करेंगे और जहाँ से हमारा पिंक एंड हो रहा है वापस हम ग्रीन को स्टिच कर लेंगे इस तरह से। तो हम ये पूरे बॉर्डर को रेडी करेंगे। तो इस तरह से हमने स्टिच करके पूरे बॉर्डर को रेडी कर लिया है। अब बॉर्डर को रेडी करने के बाद हम इसके नीचे हमें एक बॉर्डर और चाहिए होगा, तो वो हम ग्रीन कलर का इस तरह से लेंगे और इन दोनों को इस तरह से रखते हुए स्टिच कर देंगे। इस तरह से स्टिच करने के बाद अब हम देखिए इस तरह से स्टिच करने के बाद इसको अच्छे से आयरन से सेट कर लेंगे। आयरन से सेट करने के बाद इसको इस तरह से डबल फोल्ड कर लेंगे। डबल फोल्ड करने के बाद जो कुर्ती का राइट साइड है उस पर ग्रीन वाला पार्ट रखेंगे बॉर्डर का और इस तरह से रखते हुए हम पिन से सिक्योर कर लेंगे और उसके बाद हम इसको स्टिच करेंगे। तो इस तरह से हम कुर्ती में इसको इस बॉर्डर को इस तरह से स्टिच कर लेंगे और इस तरह से स्टिच करने के बाद रॉन्ग साइड इसको फ़ोल्ड कर देंगे। फ़ोल्ड करने के बाद जो हम रफ स्टिच करते हैं वहाँ पर मैंने हैंड स्टिचिंग की है ताकि क्योंकि ये ऑर्गेन्जा था स्लिप हो रहा था इसलिए मैंने हैंड स्टिचिंग की है। ये जो सीम अलाउंस यहाँ पर दिख रही है यहाँ पर हम मिरर को पेस्ट करेंगे तो वो यहाँ पर कवर हो जाएगी। अब हम स्लीव्स का पैटर्न जिस तरह से हमने कुर्ती का पैटर्न रेडी किया था सेम उसी तरह से हमने स्लीव्स का पैटर्न रेडी किया है। यहाँ पर हमने 1.5 इंचेस गैप लिया है। सेम उसी तरह से हमने स्लीव्स का पैटर्न रेडी करने के बाद स्लीव्स में इस तरह से मिरर को पेस्ट कर लिया है। पेस्ट करने के बाद इसके भी हमने जो हेम लाइन रेडी की है बिल्कुल कुर्ती की तरह ही रेडी की है। हमने यहाँ पर जो फैब्रिक के रेक्टेंगल लिए हैं उसकी लेंथ हमने 2 इंचेस ली है जो कि रेडी होने के बाद 1.75 इंचेस हो जाएगी और यहाँ ये और इसकी विड्थ 2 इंचेस है क्योंकि यहाँ पर ये वाले सीम अलाउंस को कवर करने के लिए हम मिरर का यूज़ करेंगे।
तो इस तरह से ये 1.75 इंचेस की रेडी हो जाएगी। यहाँ पर मैंने स्लीव्स में भी लाइनिंग का यूज़ किया है, वो आप अपने अकॉर्डिंग करना चाहें तो यूज़ कर लें लाइनिंग। और उसके बाद देखिए गाइस, मैंने स्लीव्स को अटैच कर दिया है कुर्ती में। अब हम ये वाले पार्ट में मिरर को पेस्ट करेंगे और जो हमारी हेम लाइन हमने रेडी की है उसके सेम अलाउंस को कवर करने के लिए भी हम यहाँ पर मिरर को पेस्ट करने वाले हैं। तो इस तरह से हम पूरे पर मिरर को पेस्ट कर देंगे। और ये जो हमने जहाँ पर मिरर पेस्ट नहीं करते वहाँ पर भी इस तरह से मिरर को पेस्ट करते हुए कुर्ती को कंप्लीट कर देंगे। कंप्लीट होने के बाद इस कुर्ती का फाइनल लुक इस तरह से आएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये डिज़ाइनिंग कैसी लगी है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह मैं आपके साथ दुपट्टे डिज़ाइनिंग की शेयर करूँगी। अगर मैं इसके साथ वीडियो ऐड करती ना दुपट्टे डिज़ाइनिंग की तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाती, इसलिए इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ दुपट्टे डिज़ाइनिंग की शेयर करूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। और हाँ गाइस, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा है।